क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज इस चैप्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक इतनी डिटेल से समझेंगे ना कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और दूसरी वीडियो देखनी ही नहीं पड़ेगी। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये पीछे आपके सामने आपके चैप्टर का नेम लिखा है। अब पहले तो किसी भी चैप्टर का नेम पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम लोग भी पहले नेम समझेंगे। अब तुम समझना, ये चैप्टर में लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि बात इक्वेशन की हो रही है। अब क्लास 9th तक जब भी तुम पढ़ते थे तो तुम्हारे सामने कुछ इक्वेशन इस टाइप की होती थी, 2x + 5 = 0। अब इस इक्वेशन में अगर कह दिया जाए कि भाई तुम x की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो तुम क्या करोगे? सिंपल सा 2x करोगे और ये प्लस का 5 वहां ले गए, माइनस का 5 हो गया और x बराबर -5 कर दिया। इस 2 को इधर करा तो अपॉन में चला गया। लो, तुमने बहुत सिंपल तरीके से x की वैल्यू निकाल दी। बहुत आसान था ना। क्लास 9th तक ऐसा ही था। अब क्लास 10th में थोड़ा अपग्रेड हुआ, लेवल अपग्रेड। अब यहाँ पर कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन जो होंगे उसके दो वेरिएबल्स होंगे। अब देखो, इक्वेशन जो लीनियर होती है ना, लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं? देखो पहले तो बात समझो, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन हमारी वो होती है जिसके अंदर जो हमारी हाईएस्ट पावर हो। किसकी हाईएस्ट पावर? किसकी हाईएस्ट पावर? एक ही की होती है, वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल की, वो पता कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। कितनी? 1 होनी चाहिए। ये हमारी 1 होनी चाहिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ना, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है ना x, इसकी हाईएस्ट पावर 1 ही है। क्योंकि कुछ जब नहीं लिखा होता है ना तो 1 होती है पावर, और इसकी भी 1 है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन है। ओके, अब लीनियर इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स में होंगे। टू वेरिएबल्स मतलब तुम्हारा जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का होगा, 2x + 3y + 5 = 0। अब तुम्हारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की होगी। तुम्हारी इक्वेशन में एक और दो वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पर x है एंड y है। तो बस क्लास 10th में इतना अपग्रेड किया गया है कि हमारी जो जहाँ पर पहले इक्वेशन में एक वेरिएबल होता था, अब 2 वेरिएबल होंगे। अब देखो यहाँ पर लिखा है पेयर, और पेयर का मतलब जो हमारा होता है ना, वो होता है रिलेशनशिप में। मतलब सिंगल नहीं, डबल। लेकिन तू तो सिंगल है, तू क्यों इतना खुश हो रहा है? तो मान लो जो भी डबल होते हैं ना, उनको हम लोग पेयर कहते हैं। तो हम लोगों के पास पेयर होने चाहिए किनके? लीनियर इक्वेशन के। और लीनियर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए? 2 वेरिएबल्स वाली। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ना, ये भी 2 वेरिएबल्स वाली है, तो इसका पेयर होना चाहिए। मतलब ये अकेला नहीं, 2 होने चाहिए। अब क्यों होने चाहिए ये मैं बता दूं। देखो मान लो अब तुम्हें केवल एक इक्वेशन देके कह दिया जाए कि भाई तुम इसमें मुझे x की वैल्यू बता दो, तो तुम क्या करोगे? देखो यहाँ पर देखो, वहां से हटो, यहाँ देखो, तुम क्या करोगे? लिखोगे 2x + 3y + 5 = 0। ये लिखा। अब तुम x की वैल्यू निकालनी है, तो तुम करोगे क्या? 2x और प्लस का 3y यहीं रहने दोगे, ये प्लस का 5 उधर ले गए, माइनस का 5 हो गया। अब ये 2x इधर रहने दिया और माइनस का 5, और इसे उधर ले गए, माइनस का 3y हो गया। अब ये 2 को नीचे ले जाओगे, x बराबर हो गया -5 - 3y/2। हमारी x की वैल्यू कुछ ये निकल के आ गई। वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आई। जैसे यहाँ पर हमारी x की एग्जैक्ट वैल्यू पता लग गई नंबर में, -5/2। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास एक वेरिएबल भी है जो कि है y, तो ये हमारी एग्जैक्ट वैल्यू तो कहीं से नहीं पता लगी। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग केवल एक इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे, हमको 2 इक्वेशन चाहिए, इसलिए हम लोग एक इक्वेशन और लेते हैं। तब लिखा है पेयर, पेयर में होनी चाहिए, तो हम लोग एक इक्वेशन और ले लेंगे, फिर करेंगे। अब देखो अब क्या करना होता है, हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई ना। अब क्या करना होता है जब हम इसको सॉल्व करते हैं? मान लो 2 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अभी नहीं, बाद में बताएंगे, अभी केवल एक मोटा मोटा आइडिया ले लो। जैसे मान लो तुम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर रहे हो, या एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हो, तो तुम क्या करते हो ना, जो भी तुम्हारी पहली इक्वेशन है उसके अंदर, जैसे यहाँ पर मैंने करा ना, x की ऐसे वैल्यू कुछ निकाल लो। अब ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको तुम सेकंड इक्वेशन में पेल दो। अब सेकंड इक्वेशन में जब तुम x की जगह पेलोगे तो तुम्हारी जो है y की वैल्यू निकल आएगी। अब ये जो y की वैल्यू आ जाए, तुम ये मत सोचना मेरे पास x की ये वैल्यू आ गई और y की यहाँ से निकल आई, बस खत्म। नहीं,
अब ये जो तुम्हारी x की वैल्यू है ये अड़ुआ छाप है, मतलब ये झूला छाप है, ये कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो पता ही नहीं लगी। अब यहाँ पर जब तुम ये x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालोगे, ये y की वैल्यू तुम इसके अंदर लिख देना, ये y की वैल्यू तुम इसके अंदर लिख देना इस y की जगह पे, तब तुम्हारी x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी। तो कुछ इस हिसाब से हमारे चैप्टर का कहना था कि तुमको जो 9th में इस टाइप की बनाई गई थी ना एक्वेशन पढ़ाई गई थी, अब तुमको एक्वेशन अपग्रेड करके ऐसी पढ़ाई जाएंगी और वो भी पेयर में होनी चाहिए। अब देखो इनकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जैसे देखो तुम हो, किसी भी इंसान को देखोगे जाके, हर किसी के 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर और 1 नाक, 2 आंखें, 1 मुंह तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, सबके पास देखने को मिलेगा जितने भी इंसान हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक्वेशन में होता है, इनका भी एक स्ट्रक्चर फिक्स है कि भाई ये ऐसे लिखी होंगी ax + by + c = 0, ये इस फॉर्म में ही लिखी होंगी। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म की गड़बड़ी होती है, उसको सही करना पड़ेगा। इस फॉर्म में ये लिखी होनी चाहिए, जैसे ये जो लिखी है ना ये भी इस फॉर्म में है। यहाँ पर a b c कांस्टेंट है यानी कि नंबर, और यहाँ पर a b c ये भी नंबर हैं, और x y का मतलब तो वेरिएबल है, वहाँ पर भी वेरिएबल है। ओके, तो ये इस फॉर्म में है दोनों एक्वेशन, तो ये हमारी अच्छी है, ये हमारी लीनियर एक्वेशन है, वो भी 2 वेरिएबल्स वाली। ओके ओके भाई, इतना समझ गए हम। अब हमारी जो दूसरी होती है एक्वेशन वो भी इसी फॉर्म में होगी, ax + by + c = 0, क्योंकि हम एक एक्वेशन से तो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो जो दूसरी एक्वेशन होगी ना उसका भी सेम स्ट्रक्चर होगा इसी में। अब एक बात बताओ, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है तो थोड़ी गड़बड़ी तो होगी भाई। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको a1 मान लेते हैं, इसको a2 मान लेते हैं, इसको a2, इसको a1, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2। अब ये फॉर्मूले में हमारे एक पता लगने लगेगी कि हाँ ये जो 2 जहाँ पर a2 b2 c2 लिखा है ना, उससे पता लग रहा है कि भाई ये हमारी सेकंड एक्वेशन की फॉर्म है। ओके, इतना हमारा ये कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का बेसिक। अब चलते हैं थोड़ा लाइंस की ओर, जो कि बहुत मज़ेदार है। चलो, तो अब ये जो तुम्हारे सामने पीछे लिखा है ना, ये इस चैप्टर की जान है, बस इतना ही इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। अब ये कैसा कॉन्सेप्ट है ये मैं तुम्हें बता दूं। देखो, तुमने क्लास 8 एंड 9th में जब भी तुम्हें एक्वेशन दी जाती थी तो ग्राफ पे तुम्हें उनकी वैल्यूज रखवाई जाती थी एक्स एंड वाई की। जैसे मान लो तुम्हारे सामने कुछ ऐसा ग्राफ होता था, ऐसा तुम्हारे सामने ग्राफ है, ठीक है, ये तुम्हारा ग्राफ है, ऐसे ऐसे ग्राफ होता था। अब यहाँ पर तुम क्या करते थे, ऐसे करके ये बनाते थे, फिर इसको x डैश, इसको y डैश, ऐसे मानते थे। पॉइंट होते थे लाइन के हिसाब से। फिर तुम एक्स एंड वाई की जो भी वैल्यू होती थी ना, उतने पॉइंट से ऊपर जाते थे, फिर उधर से इधर आते थे, मतलब ऐसे करके तुम्हारे पास कई पॉइंट आते थे, 2 पॉइंट आते थे, एक और 2 पॉइंट कहीं और आता था नीचे साइड, ठीक है। तो तुम क्या करते थे, इन पॉइंट को मिला देते थे, इन पॉइंट को स्केल लेके ऐसे मिला देते थे, ऐसे मिलाते थे ना, तो वहाँ पर तुम्हारे पास लाइंस कुछ इस टाइप की आती थी, पहला ऐसा, दूसरा ऐसा, तीसरा ऐसा, ठीक है। जब तुम सिंगल, जो लीनियर इक्वेशन सिंगल वेरिएबल की होती है, उसमें केवल तुम्हारे सामने एक ही लाइन आती थी। अब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये 2 वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन है। जब तुम इनको ग्राफ पर करोगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ इन 3 टाइप्स की लाइन आएंगी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब देखो, वो हमारा एक मेथड होता था, ग्राफ के जरिए हम लोग पता लगा लें कि भाई इसके हमारे सॉल्यूशन कैसे होंगे और लाइंस कौन सी होंगी और क्या क्या, मतलब हम लोग वहाँ पर ग्राफ के जरिए भी इसको पता लगा सकते थे, ठीक है। एक हमारा जो दूसरा मेथड होता है वो हमारा ये टेबल में लिखा है। ये टेबल में क्या लिखा है, मान लो, देखो ये मैं इरेज कर देता हूँ धीरे से, इसको इरेज कर दिया। अब देखो तुम्हारा एक दूसरा जो है तरीका, वो ये टेबल है। ये टेबल क्या कहती है, मान लो तुम्हारे सामने कोई भी इक्वेशन लिखी है, जैसे मैं कहता हूँ तुम्हारे सामने मैंने एक इक्वेशन लिख दी, क्या, 3x + 4y + 5 = 0, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी भी लिखो क्योंकि पेयर है, ठीक है, तो दूसरी लिख दी 6x + 8y - 10 = 0, ये लिख दी। अब देखो क्या होती है, इनकी अगर तुम स्टैंडर्ड फॉर्म से देखोगे इन्हें, तो ये हमारा a है, ये हमारा x है, ये हमारा b है, ये हमारा y है,
और ये हमारा C है। तो हमारे जो फॉर्मूले हैं ना, ये फॉर्मूले हैं कुछ ये अगर देखो A1 और A2 की और B1 और B2 की जब हम लोग कंपेयरिंग करें और दोनों अगर बराबर ना आए तो वो हमारी इंटरसेक्ट लाइन होती हैं। जैसे अभी मैं देखो तुम्हारे बिल्कुल डाउट जो है वो क्लियर कर दूं, देखो डाउट जो है वो क्लियर कर दूं, देखना। अब हम लोग यहाँ से A1 को लेंगे कितना है 3, A2 को लेंगे कितना है 6 और फिर बराबर करेंगे। फिर यहाँ B1 को लेंगे कितना है 4 और B2 को लेंगे। अब देखना केवल 8 नहीं लेना है, माइनस है ना, माइनस का 8 ले लो। अब देखो यहाँ हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 1 जा 1, अरे और 4 2 जा 8। ये हो गया हमारे पास क्या आ गई 1/2 इक्वल्स टू 1/2। लेकिन ये जो माइनस का 8 था ना, तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। तो ये देखो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 1/2 प्लस का है, ये माइनस का है। तो भाई ये बराबर तो है नहीं, ये बराबर तो है नहीं। तो ये हमारा कुछ किस टाइप का आया, इस टाइप का। तो ये हमारी कैसी हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई, इंटरसेक्ट लाइन हो गई। ठीक है, अब यही हमारे जब तीनों की जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन तीनों की कंपेयरिंग करें और तीनों की जो वैल्यूज हैं वो बराबर आ जाएं, तो भाई हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। और वहीं जब हम लोग तीनों की कंपेयरिंग करें, तीसरा ये जो V1 V2 और C1 C2 है ये बराबर ना हो, ये बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो, तब हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। इतना याद रखना भाई, देखो इतना याद रखना, ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन में ये होता है, हमारे A1 A2 और V1 V2 ही बराबर नहीं होते, तो ये हमारी इंटरसेक्ट लाइन होती हैं। अब इनके सॉल्यूशन याद करने की एक टेक्निक याद रखो। देखो अब ये इंटरसेक्ट लाइन है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये पैरेलल लाइंस है। अब इनके सॉल्यूशन देखो, जो इंटरसेक्ट लाइन है ना, ये हमारी केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। ये देखो केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके कितने यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब केवल एक सॉल्यूशन होगा, केवल एक। यूनिक का मतलब ये नहीं यूनिक हो जाओ, हाँ यूनिक का मतलब भी केवल यही होता है कि यूनिक। तो देखो हमारा जो ये होता है ना यूनिक का मतलब भी ये होता है कि मतलब बिल्कुल यूनिक। कोई बंदा है वो पूरी दुनिया से यूनिक है, मतलब अलग है, सिंगल है, ठीक है, अलग है, सिंगल है। तो यहाँ पर ये केवल एक पॉइंट पर काट रही है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो सिंगल होंगे सॉल्यूशन। और यही हमारी जो सेकंड लाइन है, ये देखो ये एक लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है, उसी के ऊपर दूसरी लाइन चढ़ी हुई है। तो ये इसके जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, बिकॉज ये जो लाइन है ना फर्स्ट वाली, इसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन, ये देखो एक लाइन तो ये है जिसका नाम है AB, दूसरी लाइन ये है जिसका नाम है CD, तो AB के ऊपर ही ये CD लाइन भी है। तो ये तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हर एक पॉइंट पर काट रही है, हर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये हमारे कैसे हो गए सॉल्यूशन, इनफाइनाइट हो गए। मतलब जितनी बार इंटरसेक्ट करे उतने ही सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखो ये पैरेलल लाइंस है, इनको चाहे तुम जितना चौड़ा जितना खींच लो, ये कभी भी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी एक दूसरे को, तो भाई इनके सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। याद हो गया ना, बहुत इजी था। अब ऐसे ही इंसिडेंट और कोइंसिडेंट सॉल्यूशन के ऊपर आ जाते हैं। देखो इंसिडेंट सॉल्यूशन उनके आएंगे जो कि इंटरसेक्ट करती हैं लाइनें आपस में, जैसे ये दोनों जो हैं, ये दोनों लाइन हैं, इनके कैसे होंगे, इनके इंसिडेंट होंगे सॉल्यूशन। कैसे इंसिडेंट होंगे सॉल्यूशन, बिकॉज ये दोनों लाइन आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरी लाइंस को इंटरसेक्ट करती हैं। और ये जो थर्ड वाली है ये कहीं नहीं करेगी, तो भाई ये हमारी एक इकलौती ऐसी है जिसके कोइंसिडेंट होंगे सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट होंगे भाई इसके सॉल्यूशन। तो ये हमारा बहुत इजी मामला था। अब देखो एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसको अगर तुम्हें करना है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कराऊंगा। देखना है तो देखो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर जाकर क्लिक करो और एनसीईआरटी वाली वीडियो देखो। इतने ही इजी तरीके से मैंने वहाँ पर भी बताया है। तो चलो अब मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।